नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत स्रोत के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जो स्रोत के आधार पर इतिहास को वर्गीकृत किया गया है, तो उस आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राक-ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ये 3 आधार पर इतिहास का वर्गीकरण है। सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब देखिए, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्राक ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, कब से कब तक चला, तो मानव सभ्यता का सबसे पहला काल प्राक ऐतिहासिक काल है। इसके सही सही ईस्वी के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि 10 लाख बीसी से लेकर के 2300 बीसी यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के उदय, इसको प्राक ऐतिहासिक काल में लोग पढ़ते हैं। और प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस समय के इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास कोई लिखित स्रोत नहीं है, कोई भी लिखित सामग्री उस समय का उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब है कि उस समय के मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कोई भी लिखित दस्तावेज, कोई भी अपनी लिपि किसी भी रूप में नहीं छोड़ा। तो अब प्रश्न उठता है कि जब उस समय का कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला है, तो आखिर उस समय का इतिहास हम लोग कैसे पढ़ते हैं? तो उस समय का इतिहास हम लोग पुरातत्व की सहायता से पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजी की सहायता से, और पुरातात्विक सामग्रियों का अध्ययन करके ही इस समय के इतिहास को पढ़ा जाता है। और प्राक ऐतिहासिक काल में सबसे लंबा पीरियड है, और सबसे लंबा पीरियड में भी पाषाण युग की सभ्यता। मानव जीवन का सबसे लंबा काल पाषाण युग का रहा, और वह भी पाषाण युग में पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। तो पाषाण युग की पूरी सभ्यता प्राक-ऐतिहासिक काल में है। साथ में कुछ धातु युगीन सभ्यताएं भी, जिसको ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं, तांबा के साथ पत्थर का इस्तेमाल। ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति और पाषाण युग, ये प्राक ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आता है। तो लगभग 10 लाख बीसी से 2300 बीसी, ये प्राक ऐतिहासिक काल को मान लिया गया। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस पीरियड की शुरुआत मानी जाती है 2300 बीसी से 600 बीसी। अब है आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? तो मानव सभ्यता का वह काल है जिस काल के इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास लिखित स्रोत तो है, लिखा हुआ हमको सामग्री मिला हुआ है, लेकिन उस लिखित स्रोत को
या तो आज तक हम लोग पढ़ नहीं सके, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु लिपि आज भी अपठनीय है। हालांकि कुछ विद्वान सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा किए, चाहे एच.डी. संकालिया हो, चाहे के.एन. वर्मा हो, लेकिन अभी तक इनको मान्यता नहीं मिला, इसलिए सिंधु लिपि अपठनीय माना जाता है। सिंधु लिपि भावचित्रात्मक लिपि के अंतर्गत आता है, और इस भावचित्रात्मक लिपि को लिखने की जो कला है उसको बुस्त्रोफेदन कहते हैं। तो लिखने की कला बुस्त्रोफेदन है और लिपि को भावचित्रात्मक कहा जाता है, जो आज तक अपठनीय है। और दूसरी बात कि अगर पढ़ भी लिया गया है उस समय के लिपि को, तो उसकी ऐतिहासिकता, उसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि उस समय जो लिखा हुआ हम लोग पढ़े उसमें कितनी सत्यता का अंश है। जैसे वैदिक ग्रंथ, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे वेद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, अरण्यक ग्रंथ हो, उपनिषद ग्रंथ, उसको पढ़ तो हम लोग लिए, लेकिन उसकी सत्यता पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता है, उसकी सत्यता को पुष्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऐतिहासिक सत्यता पर प्रश्न चिन्ह। इसलिए भारत की दोनों प्राचीन सभ्यताएं, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये दोनों अध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। और अब है तीसरा, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो है ये 600 बीसी से, यानी महात्मा बुद्ध के समय से शुरू होकर के वर्तमान तक, ये ऐतिहासिक काल है। इस काल में इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास सभी प्रकार का स्रोत मौजूद, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हो, चाहे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेखीय प्रमाण हो, चाहे साहित्यिक स्रोत हो। साहित्यिक स्रोत में भी धार्मिक साहित्य है और धर्मेतर साहित्य, चाहे विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत हो, विदेशी यात्रियों के द्वारा भारत के संदर्भ में लिखी गई पुस्तक हो। इस समय का इतिहास पढ़ने के लिए सभी प्रकार का स्रोत मौजूद है, और इन सारे स्रोतों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। अभिलेख को सारे इतिहास के स्रोतों में सबसे विश्वसनीय माना गया, और ऐसा इसीलिए कि अभिलेखी पर के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उसमें किसी भी प्रकार का मनोनुकूल परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए अभिलेखीय स्रोत को सबसे प्रामाणिक माना गया। साथ में इसी पीरियड में इतिहास लिखने की परंपरा भी दुनिया में शुरू हुई, और यूनान के विद्वान हेरोडोटस ने हिस्ट्री पर, इतिहास पर पहली पुस्तक लिखा, हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका शब्द से ही हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी हिस्ट्री शब्द के जनक भी हैं हेरोडोटस। और ये जो हिस्टोरिका पुस्तक लिखा हुआ है, ये यूनान यानी ग्रीक भाषा का एक क्षेत्रीय भाषा है, आयोनिक। उसी क्षेत्रीय आयोनिक भाषा में हिस्टोरिका लिखा हुआ है। और फिर इनके बाद दुनिया में इतिहास और भी यूनानी विद्वान लिखे, अरब के विद्वान लिखे, और भारतीय विद्वान भी लिखे। इसके अलावे इस पीरियड में अभिलेख बड़े पैमाने पर लिखाया, और साहित्य की पुस्तक भी इसके अंतर्गत काफी लिखा है। इसीलिए इस पीरियड को पढ़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्रोत है, और इसी 600 बीसी से वर्तमान तक के समय को ऐतिहासिक काल कहा जाता है।
यानी महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर के आज तक का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।